हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद पांदी भैया। मैं हूं आपका अपना पांदी भैया और आज से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि डीके कॉल के सॉल्यूशंस हमें चाहिए, तो हम चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब इस सीरीज में। आज से तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1A. It says A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted to the partnership for 1/4 share for future profits. दो पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे वो शेयर एक्वायर कर रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या करना है, लेट द टोटल शेयर बी 1। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर लिखो, सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी शेयर इज 1/4। अब सी का 1/4 हो गया तो ए और बी का कितना बचा। ठीक है, ए और बी के लिए कंबाइंडली कितना बचा, रिमेनिंग हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, तो हमने 1/4 सी को दिया है, रिमेनिंग बचा 3/4। ये किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में, न्यू रेशियो आपका आ जाएगा यहां पे ए बी एंड सी। सी हैज टू बी गिवन 1/4, बचा हुआ 3/4 ए और बी को मिलेगा उनके ओल्ड रेशियो में, यानी कि 5/8 of 3/4 and 3/8 of 3/4. So this is 15/32, 9/32। एंड एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी रेशियोज कर रहे हो सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 32 यहाँ 32 तो यहाँ भी 32 कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 8/32। न्यू रेशियो आपके पास आ गया 15:9:8। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 1B। अगर समझ में आ रहा है यहां तक, प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करते हुए। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 21:9 में। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना, मेरा एक पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए, ऐसे क्वेश्चंस में पहले रेशियो सिंप्लीफाई कर लो। दैट मींस ए और बी का रेशियो जो आपको गिवन है, इंस्टेड ऑफ 21:9, ठीक है, इसको आप ट्रीट कर लीजिए 7:3। ठीक है, नाउ सी इज बीइंग एडमिट फॉर 9/21 शेयर, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले क्या लिखोगे, लेट टोटल शेयर बी 1। ठीक है, इसमें क्या करोगे, अब सी का शेयर लिखोगे। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 9/21, या सिंप्लीफाई करके बोल दे तो 3/7। ठीक है, सी इज बीइंग एडमिट फॉर 3/7 शेयर। टोटल 1 है, सी को आपने 3/7 दिया, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग आपका हो जाएगा 1 - 3/7 दैट इज 4/7। रिमेनिंग बच गया हमारे पास 4/7। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वही यहां पे करिए। न्यू रेशियो के लिए बिटवीन ए बी एंड सी हैज टू बी गिवन 3/7, ए एंड बी विल गेट 7/10 of 4/7, he will get 3/10 of 4/7, he will get 28/70, his ratio is 12/70, and यहां भी वही डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये जाएगा 30/70। न्यू रेशियो 28:12:30, या अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं 2 से डिवाइड कर लेंगे 14:6:50। एंड विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, बेसिकली सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस शीट। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन नंबर 2A। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। क्या दिया गया, पार्टनर्स यहां भी हैं दो, पी एंड क्यू, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। दे एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर आर, दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर व्हिच ही इज एक्वायरिंग इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, न्यू पार्टनर आया, उसने अपना शेयर इक्वली एक्वायर किया। यहां पे स्पेसिफिकली गिवन है वो कितना शेयर उससे एक्वायर कर रहा है, कितना पी से कर रहा है, कितना क्यू से, यानी पी कितना सेक्रीफाइस करेगा। आर का शेयर हमें बताएं, आर का शेयर है 1/7, जिसको पी और क्यू इक्वली दे रहे हैं, यानी हाफ पी देगा हाफ क्यू देगा। तो पी का सेक्रीफाइस हो जाएगा हाफ ऑफ 1/7, एंड सिमिलरली क्यू का सेक्रीफाइस भी हो जाएगा half of 1/7।
दैट मीन्स ही विल गिव 1/14 एंड ही विल ऑल्सो गिव 1/14। ठीक है, तो अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? यहां पे आपको दे दिया P ने अपने पास से इतना शेयर दिया, P के पास पहले जितना था उसमें से माइनस कर लेंगे कितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर चुका है, एंड यू विल गेट द न्यू रेशियो। सो हियर न्यू रेशियो विल बी कैलकुलेटेड एज, for P, earlier it was 4/7, he gave 1/14. For Q, it was 3/7, he gave 1/14. And R got 1/14 from P and 1/14 from Q. Or simply you can state कि he got 1/7 in total. तो यहाँ LCM 14, this would be 8 minus 1, that is 7/14. Again 14, 6 minus 1, 5/14, and here it will be 2/14. तो आंसर इज 7:5:2। ठीक है, तो ये कब करना है? जब बोला है पार्टनर से इक्वली सेक्रीफाइस करवाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। आर एंड एस पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, एडमिट किया टी को 1/4 शेयर के लिए, जो कि आर और एस इक्वली बेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जस्ट डेटा चेंज हुआ है, फिगर्स चेंज हो गए यहाँ पे। तो पहले टी का शेयर लिखोगे 1/4, ठीक है, पी का आर का सेक्रीफाइस हाफ ऑफ 1/4, दैट इज 1/8, ठीक है, एस का सेक्रीफाइस हाफ ऑफ 1/4 अगेन, दैट इज अगेन 1/8, ठीक है। न्यू रेशियो के लिए क्या करेंगे? ओल्ड में से डिडक्ट कर लेंगे। सो न्यू रेशियो बिटवीन R, S and T. R had 3/5, he gave 1/8. S का कितना था? 2/5, he also gave 1/8. T got 1/8 from him and 1/8 from S. LCM 40, 24 minus 5, 19/40. 16 minus 5, 11/40. Now this is 2/8. हमको क्या चाहिए? डिनोमिनेटर 40, ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 10/40। सो द न्यू रेशियो इज 19:11:10, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2B का भी सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन थर्ड क्वेश्चन, सेकंड सी, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। नाउ देयर आर 3 पार्टनर्स। लेवल अप होता है क्वेश्चन हमारे यहाँ पे। There are 3 partners who are sharing profits in the ratio of 3:2:1. Admit किया S को as a new partner for 1/8 share in profits which he acquired 1/16 from P and 1/16 from Q. अब यहाँ रेशियो गिवन नहीं है, यहाँ क्या किया? डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे दिया। मतलब कि यहाँ डायरेक्टली बोला है P ने कितना सेक्रीफाइस किया? P sacrifices 1/16 and Q sacrifices also 1/16. So here you don't have to calculate the sacrifice of individual partner. पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे कि हाफ ये दे रहा है, हाफ ये दे रहा है। You don't have to do this. क्यों? ऑलरेडी सेक्रीफाइस आपको दे रखा है। सेक्रीफाइस गिवन है तो बस क्या करोगे आप? न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर दो P Q R S। इसका पहले शेयर था 3/6, he gave 1/16। इसका शेयर था 2/16, he gave 1/16। आर का शेयर गिवन है 1/6, ठीक है, इसने कुछ नहीं दिया, ठीक है, इसने कुछ नहीं दिया तो इसमें कुछ नहीं करना है। एंड इसका शेयर कितना हो गया? 1/8, इसका शेयर 1/8। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हियर इज 48, 24 minus 3, 21/48। अगेन एलसीएम 48, 8 से मल्टीप्लाई, 16 minus 3, 13/48। यहाँ 6 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8/48, और यहाँ 8 है तो मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6/48। द न्यू रेशियो वुड बी 21:13:8:6। एंड विद दिस योर क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व। यहाँ डिफरेंस क्या था? यहाँ डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है, यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3A। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Z को एडमिट किया है 5/11 शेयर के लिए, इनका रेशियो 2:1 था। 5/11 शेयर के लिए Z आया, 3/11 उसने X से लिया, 2/11 उसने Y से लिया। यानी यहां भी क्या गिवन है? सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है।
अगर आप प्लस करोगे, देखो 3/11 और 2/11 को प्लस करो कितना आता है, 5/11 आता है ना, तो डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है। एक्स का सेक्रीफाइस पता है हमें, डायरेक्टली 3/11, और y का सेक्रीफाइस पता है हमको कितना है, 2/11। देखो सिंपली कैसे पता चलेगा कि सेक्रीफाइस गिवन है, अगर इन दोनों का सम न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आ रहा है, दैट मीन सेक्रीफाइस गिवन है। तो 3/11 एंड 2/11 इज इक्वल टू 5/11, तो हमें गिवन है यहाँ पे सेक्रीफाइस डायरेक्टली। तो क्या करेंगे, बस माइनस कर लेना है न्यू रेशियो के लिए, x y z, earlier 2/3, he gave 3/11, 1/3 he gave 2/11, और इसका हो जाएगा कितना, 5/11। LCM 33, 22 minus 9, 13/33, again 33, 11 minus 6, 5/33, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 15/33। सो न्यू रेशियो आ जाएगा 13:5:15। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर था लास्ट वाले क्वेश्चन से हमारे। थर्ड बी, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शो कर रहे हैं 5:3 में, सी को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। अब यहां पे भी सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है। कैसे पता है मुझे सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है, अगर मैं मेंशन करता हूं ए का सेक्रीफाइस, तो दैट इज 1/6। अगर मैं मेंशन करता हूं बी का सेक्रीफाइस, दैट इज 1/12। जरा डिनोमिनेटर सेम करें, ये हो जाएगा 2/12। सो 2/12 एंड 1/12 कितना हो गया, 3/12। 3/12 यानी कि 1/4, ऑलरेडी उसके शेयर के बराबर, न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आ रहा है। दैट मींस सेक्रीफाइस डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या करेंगे न्यू रेशियो के लिए, सेम ओल्ड स्टेप्स जो अभी तक करते हुए आ रहे हो आप क्वेश्चंस में। फॉर ए बी एंड सी 5/8 था, इसने दिया 2/12, 3/8 था, इसने दिया 1/12। ठीक है, इसका शेयर 1/4। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 24, 15 minus 4, 11/24, 24, 3, 9, 7/24, and for him it will be 6/24। इससे आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 11:7:6। तो क्वेश्चन नंबर 3B भी आपका डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शो करें 1:2:3। एडमिट किया डी को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी एक्वायर्ड 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। अगेन सेक्रीफाइस गिवन है। फिर से चेक कर ले रहे हैं कि बात सही है कि गलत। ए का सेक्रीफाइस इज 1/24, बी का सेक्रीफाइस अगेन 1/24, सी का सेक्रीफाइस 1/12, डिनोमिनेटर सेम कर दें 2/24। सो 1/24, 1/24, 2/24, ऑल टुगेदर इट इज 4/24। तो 4/24 यानी कि 1/6 न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आ गया। तो क्या करेंगे यहां पे न्यू रेशियो निकालने के लिए, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। फॉर ए बी सी एंड डी ओल्ड रेशियो लिखोगे 1/6, 2/6, 3/6। He gave 1/24, he gave 1/24, but he gave 2/24. LCM 24, 4 minus 1, 3/24. Again 24, this would be 8 minus 1, that is 7/24. फिर से 24, 12 minus 2, 10/24. For D it is 1/6, or you can simply say 4/24. So the ratio between A, B, C, D, the new ratio will be 3:7:10:4. ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका सेम पैटर्न पे यहां पे सॉल्व। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ठीक है, दो पार्टनर्स, 3:2 का रेशियो। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप बाय गिविंग हिम 1/2 शेयर, 1/2 शेयर, आधा शेयर सी को दे रहे हैं, which he acquired
फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो कैसे एक्वायर कर रहे हैं, 3:1 में एक्वायर कर रहे हैं। सिंपल मतलब क्या है यहाँ पे 3:1 में एक्वायर करने का। अभी तक जैसे हम कर रहे थे कि इक्वली सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 3:1 में सेक्रीफाइस किया। यहाँ सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन नहीं है। आप 3/4 और 1/4 प्लस करोगे, दैट इज नॉट इक्वल टू 1/2। यू हैव टू फाइंड आउट कितना सेक्रीफाइस हुआ। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए सेक्रीफाइस is 3/4 of 1/2 and B will sacrifice 1/4 of 1/2. So that means he gave 3/8 and he gave 1/8. ठीक है, सेक्रीफाइस निकल के आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सेक्रीफाइस के बाद न्यू रेशियो निकालना है। फॉर न्यू रेशियो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पिछले क्वेश्चन में किया, ए बी एंड सी, इसका रेशियो 3/5 था, ही गेव 3/8। इसका शेयर 2/5 था, ही गेव 1/8। इसका शेयर 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। 40 24 माइनस 15 9/40। 40 16 minus 5 this is 11/40, and for him it will be 20/40. So the new ratio will be 9:11:20. And with this question number 5 also comes to an end. ठीक है, तो यहां तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन समरी इन सारे क्वेश्चंस की, अब सारे क्वेश्चन के केसेस मिला के वहां पे डिफरेंट केसेस आपको दे रखे हैं। सो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं उन सारे केसेस को जो हमारे 6 क्वेश्चन के हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, सेम क्वेश्चन है देखो, बट केसेस अलग अलग हैं। पहला केस यहाँ पे देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स 3:2 का रेशियो, जेड को एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है सारे केस में। पहला केस दिया गया है, अगर जेड एक्वायर कर रहा है शेयर एक्स और वाई से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 3:2 में, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो, फिफ्थ की तरह भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग लेके लेट किया था, एंड फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें भी हमने सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करा रहा हूं इसको, तो क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1। ठीक है, इसमें z का शेयर लिखोगे, z का शेयर कितना हो गया आपका 1/5। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। ठीक है, रिमेनिंग बच गया 4/5। अब ये जो रिमेनिंग है इसको डिवाइड कर लेंगे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, x y z। z का शेयर 1/5, x और y डिवाइड करेंगे इस बचे हुए रेशियो को किस में, you will get 3/5 of 4/5 and 2/5 of 4/5। 12/25, 8/25, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/25। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, क्या आ गया न्यू रेशियो 12:8:। दिस इज केस ए। ठीक है, जब बोला गया ओल्ड रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे अगर आओ, सेकंड केस में इसी के सेकंड थर्ड फोर्थ। नाउ इन तीनों केसेस में क्या है, आपको सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है। यहां बोला है 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, 1/10 फ्रॉम एक्स, 1/10 फ्रॉम वाई, एंड 1/20 फ्रॉम एक्स एंड 3/20 फ्रॉम वाई। तीनों केसेस में सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है। आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, दिस इज 4/20, यानी कि कितना हो गया 4/20, 1/5, 1/10, 1/10, 2/10 हो गया, अगेन 1/5, 1/20, 3/20, अगेन 4/20, यानी 1/5। तीनों केसेस में सेक्रीफाइस आपको डायरेक्टली गिवन है। करना क्या है, सिंपली न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। सो अगर बात करते हैं हम केस 2 की, ठीक है, केस 2 में हमें क्या करना है, केस 2 में आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड, अगेन पार्टनर्स वही हैं। सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन है तो बस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक्स का शेयर था 3/5, ही गेव 3/20, एलसीएम हो गया 20, 12 माइनस 3, हिज न्यू शेयर इज 9/20। वाई की अगर बात करो, वाई का शेयर कितना था 2/5, ही गेव 1/20, यानी कि इसका हो जाएगा 20, दिस इज 8 माइनस 1, 7/20, हिज शेयर इज 1/5, यानी कितना हो जाएगा ये 4/20। सो न्यू रेशियो हो जाएगा 9:7:4 हो गया।
सेकंड केस में ऐसे क्या दिया, थर्ड केस में, यहाँ पे थर्ड केस में बोला गया 1/10 x से लिया 1/10 y से लिया, तो सेम ऐसे ही सॉल्व कर लोगे इसको भी। केस 3 में क्या करना है, x y z, ओल्ड रेशियो लिखा 3/5 2/5, इसने दिया 1/10, इसने भी दिया 1/10, इसको दोनों जगह से मिल गया 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम 10, 6 minus 1 5/10, again 10, 4 minus 1 3/10, and for him it is 2/10. So यहाँ न्यू रेशियो कितना आ जाएगा आपका 5:3:2। केस 4 की अगर आप बात करोगे तो केस 4 में क्या करना है, केस 4 में बोला गया है 1/20 x से लिया, 1/20 उसने y से लिया है, 1/20 x से 1/20 y से, दो लोगों से उसने इक्वली लिया है, सॉरी 3/20 y से। तो क्या करोगे, जैसे सेकंड केस था सेम वैसे ही फोर्थ केस आपका x y z 3/5 he gave 1/20, 2/5 he gave 3/20, बेसिकली क्या किया, चेंज कर दिया, वहां पे 3 और 1 था, यहाँ 1 और 3 कर दिया, इसका शेयर 1/5, एलसीएम 20, 12 minus 1 11/20, again LCM 20, 8 minus 3 5/20, and for him it will be 4/20. तो 11:5:2। विद दिस ये आपका फोर्थ केस भी इसमें हो गया, ठीक है। ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से। अब आते हैं इसी के बचे हुए दो केसेस पे और, अगर पूरा शेयर x से लिया या पूरा शेयर y से लिया, ठीक है। अब यहां सेक्रीफाइस दोनों लोग नहीं कर रहे, अगर वो पूरा शेयर अपना केवल x से या केवल y से एक्वायर करेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे फिफ्थ केस में आप क्या करोगे, x y z 3/5 था, इसने 1/5 दिया, तो इसका बच गया 2/5, इसका 2/5 था, इसने कुछ नहीं दिया है, इसका 2/5 रहेगा, और z का शेयर 1/5। तो न्यू रेशियो 2:2:1। एंड अगर आप लास्ट केस देखोगे सिक्स्थ केस, तो यहां पे दिया है अगर वो पूरा शेयर y से एक्वायर करे तो x का शेयर 3/5 था, वही रहेगा, y का शेयर 2/5 था, ही गिव 1/5, तो इसका हो गया 1/5, z का शेयर 1/5, जिसने सेक्रीफाइस किया केवल उसमें से माइनस करेंगे, तो यहां रेशियो आ जाएगा 3:1:1। सो विद दिस वी हैव एंडेड 6 क्वेश्चन फ्रॉम एडमिशन। होप सो समझ में आया होगा, होप सो आप लोगों को हेल्प हो गई होगी यहां तक के डीके सॉल्यूशंस में। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो टू ऑल दोज हु नीड दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर।